अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में ज़ेबा शादी के लिए साफ इनकार करने वाली है क्योंकि सुबुक से भी वो यही कहेगी कि अगर तुम समझते हो कि मैं तुम पर बोझ बनूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सुबुक की गई सारी कोशिशें अब नाकाम होने वाली हैं क्योंकि सुबुक तो एड़ी चोटी का जोर लगा लेगा लेकिन ज़ेबा जमाल से शादी के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन ड्रामे में तो ट्विस्ट तभी आएगा जब उस्मान अपनी बहन ज़ेबा को मनाने के लिए उसके घर पहुंचने वाला है। तो क्या अब ज़ेबा उस्मान के कहने पर जमाल से शादी के लिए राजी हो पाएगी? और जब ये बात जमशेद को पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन लेटेस्ट एपिसोड में सुबुक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि अगर दनीन उसके घर आ भी जाएगी तब भी वो दनीन के लिए इतना कमाएगा कि उसे अच्छा घर और अच्छी जगह सोने के लिए दे सकेगा। और इस चीज के बाद सुबुक का दिल भी बदल चुका है और वो दनीन से शादी करने के लिए राजी भी हो गया है। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला उसकी माँ की शादी है। अब जैसे ही ज़ेबा ग्रोसरी का सामान इकट्ठा करके सुबुक को देगी कि ये गलती से जमाल अंकल का सामान हमारे घर आ गया था, तुम उन्हें वापस कर आओ, तभी सुबुक को भी बहाना मिल जाएगा जमाल से मिलने का। और इसी चक्कर में वो सुमेरा के घर जाएगा और जमाल का एड्रेस लेगा और ग्रोसरी लेकर जमाल के घर पहुंच जाएगा। जमाल भी जैसे ही सुबुक को देखेगा तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, जिसके बाद जमाल सुबुक से कुछ बातें करेगा और इन्हीं बातों में सुबुक जमाल से यही कहेगा कि अंकल मुझे कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर हो गया है और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अम्मी को पसंद करते हैं और शायद अब आप अम्मी से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात अभी तक नहीं जान सका हूँ कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं और मुझे ये बात तो समझ आ चुकी है कि आप और अम्मी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसीलिए तो मेरी अम्मी ने आपका नंबर सेव कर रखा है। और ये बात सुनकर तो जमाल यही कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत पहले से जानता हूँ और तुम्हारी अम्मी भी मुझे बहुत पहले से जानती हैं। और यहाँ पर सुबुक कहेगा कि दरअसल अंकल मैं अपनी अम्मी की शादी करवाने के चक्कर में हूँ, मुझे तो यकीन है कि कोई ऐसा शख्स मेरी अम्मी की जिंदगी में जरूर आएगा जो उनकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। ये बात सुनकर जमाल कहेगा कि बेटा मैं तुमसे तो बात नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने वाकई ज़ेबा को शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं ज़ेबा से शादी करना चाहता हूँ लेकिन ज़ेबा ही नहीं चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि सोसाइटी पता नहीं क्या कहेगी और बच्चों को जब पता चलेगा तो वो ना जाने किस तरह का रिएक्ट करेंगे। बस दुनिया वालों के डर और खौफ से वो ये सब कुछ नहीं चाहती है कि हम शादी करें। लेकिन बेटा मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ कि मेरी मोहब्बत कोई आज की मोहब्बत नहीं है, मेरी मोहब्बत ज़ेबा से बहुत पुरानी मोहब्बत है। बस शायद उस वक्त किस्मत में हमारा साथ नहीं लिखा था, इसलिए तुम्हारी अम्मी की शादी तुम्हारे अब्बू से हो गई थी। और यहाँ पर सुबुक कहेगा कि अंकल मैं अम्मी से खुद बात करूंगा, मुझे यकीन है कि जब हम सब बच्चे मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर इस शादी के लिए राजी हो जाएंगी। ये सुनकर जमाल तो काफी ज्यादा खुश होने वाला है, जिसके बाद सुबुक भी घर वापस आएगा तो सबसे पहले अपनी अम्मी ज़ेबा से मिलेगा और यही कहेगा कि अम्मी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज मैं अंकल जमाल के घर गया था, आपको तो पता ही होगा और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानती होंगी कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ ये बात सुनकर ज़ेबा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो यही कहेगी कि उसे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, उसे जरा शर्म नहीं आई कि वो मेरे बेटे से ऐसे सवालात कर रहा है, उसकी माँ का हाथ मांग रहा है कि अम्मी इसमें कुछ गलत तो नहीं है कि अगर आप शादी कर लेंगी तो ज्यादा बेहतर ही होगा और एक इतना अच्छा इंसान अगर दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आके आपको अपनाना चाहता है और शादी करना चाहता है तो आपको भी कर लेनी चाहिए। और यहाँ ज़ेबा यही कहेगी कि अगर तुम्हें ये लग रहा है सुबुक कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं अपना बोझ आज तक खुद उठाती आई हूँ और आगे भी मैं अपना बोझ खुद ही उठा लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन प्लीज आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं करना। सुबुक यहाँ पर कहेगा कि अम्मी आपको किसने कह दिया कि आप मेरे लिए बोझ बन रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है और आपके बोझ बनने की वजह से मैं आपकी शादी नहीं करवाना चाहता। मैं आपकी शादी इसलिए करवाना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार सकें, जो आपने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं चाहता हूँ कि बाकी की आधी जिंदगी आप अपने बच्चों पर बर्बाद ना करें। अब यहाँ ज़ेबा सुबुक की एक भी बात नहीं सुनेगी। सुबुक ज़ेबा से बात करने की कोशिश भी करेगा लेकिन ज़ेबा साफ इनकार कर देगी और यही कहेगी कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी और अगर तुम्हें मेरा मजाक बनाना है ना सुबुक तो बनाते रहो। सुबुक भी ज़ेबा की बातें सुनकर हैरान रह जाएगा
उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी माँ ये सब कुछ समझेगी कि अगर वो दूसरी शादी कर लेगी तो सबके सामने मजाक बन जाएगा। लेकिन जेबा को अब जमाल पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, जिसके बाद जेबा सुबह होते ही हाथ मुंह धोने के बाद सुमेरा के घर पहुंच जाएगी और कहेगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी सुमेरा सुबुक को जमाल के घर का एड्रेस देने की। चलो अगर वो वहाँ ग्रोसरी छोड़ने चला भी गया था तो जमाल को क्या जरूरत थी सुबुक से इस तरह के सवालात और बातें करने की। उसने तो सारी शर्म हया उतार कर साइड में रख दी है, जरा भी लिहाज नहीं किया है उसने, और उसने सुबुक को घेर कर ऐसी बातें की हैं। वो जानता नहीं है कि सुबुक मेरा बेटा है और सारी की सारी कहानियां मेरे बेटे को सुना रहा है। उसे क्या मिल गया अपनी और मेरी कहानी सुनाने से। और सुमेरा यहाँ पर कहेगी कि वो कहानी जमाल ने शुरू नहीं की है, तुम्हें सच जानना जरूरी है जेबा, वो कहानी सुबुक ने शुरू की थी, क्योंकि सुबुक ने ही जमाल से कहा था क्या वो जेबा से शादी करना चाहता है। तो जमाल भाई ने भी कह दिया कि हाँ। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मैं और जमाल भाई तो इस वजह से हैरान है कि तुम्हारा बेटा इतना सुलझा हुआ और समझदार है और वो ये सब जानता है कि तुम्हारी जिंदगी जाया नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें भी अपने हिस्से की खुशियां मिल जानी चाहिए। लेकिन तुम हो कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुम्हें क्या मसला है जेबा, क्यों तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी हमेशा सफर करते फिरें। तुम अच्छे तरीके से इस बात को जानती हो कि जमाल काफी अच्छा खासा कमाता है और वो तुम्हारा कफील भी बन सकता है और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है। तुम क्यों नहीं चाहती हो कि तुम जिस रास्ते पर खुद को चलाती रही हो उसी रास्ते पर अब तुम्हारे बच्चे भी चलते रहें। और यहाँ पर जेबा के दिल पर सुमेरा की बातें जरूर असर करेंगी, लेकिन जेबा टस से मस नहीं होगी, बल्कि सुमेरा के घर से सीधी अपने घर वापस आ जाएगी। और वहीं उस्मान भी जाकर यास्मीन बेगम से बात करेगा और यही कहेगा कि अम्मी जेबा बाजी को मुझे समझाने जाना होगा, हम लोगों ने उनकी जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसमें ज्यादातर हाथ आप ही का है। अब यहाँ पर यास्मीन बेगम कहेंगी कि तुम बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अपनी बेटी की जिंदगी खुद अपने हाथों से ही बर्बाद कर डाली। बहुत गलत फैसला कर लिया था हमने जेबा के लिए, हमें इतनी जल्दी में जेबा की शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अब जो कुछ वो सह रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कसूर है। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ बेटा कि मेरी बेटी की खुशियाँ वापस लौटा दे और उसकी जिंदगी में वो खुशियां आ जाएं जिसकी वो हकदार है। अब यहाँ उस्मान यही कहेगा कि अम्मी इसका एक ही चांस हमारे पास है, अगर मैं जेबा बाजी को जमाल से शादी करने के लिए मना लेता हूँ तो जेबा बाजी की जिंदगी में दोबारा से खुशियां लौट सकती हैं, लेकिन वो शादी के लिए अभी तक राजी नहीं है। मुझे यकीन है अम्मी कि जब मैं जाकर जेबा बाजी से बात करूंगा तो वो जरूर मान जाएंगी। और यहाँ यास्मीन बेगम कहेंगी कि ठीक कह रहे हो तुम बेटा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है और मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि जेबा के नसीब खोल दे। जिसके बाद उस्मान सीधा जेबा के घर आ जाएगा और जेबा अपने भाई को इस तरह से अचानक देखकर हैरान भी होगी और यही कहेगी कि तुम इस टाइम पर यहाँ। और उस्मान कहेगा कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी जेबा बाजी, दरअसल कल जमाल भाई हमारे घर आए थे, आपका रिश्ता मांग रहे थे और हमने उनसे सोचने का वक्त लिया है और मैंने और अम्मी ने इस बारे में सोच भी लिया है। अब यहाँ पर जेबा यही कहेगी कि उसे तो जरा शर्म नहीं है कि आपके घर भी आ गया और सुबुक जब उनके घर गया तो सुबुक से भी वो यही बातें करने लगा था। उस्मान कहेगा कि सुबुक भी तो यही चाहता है ना बाजी कि आप शादी कर लें और मैं और अम्मी भी यही चाहते हैं कि अब आपकी शादी जमाल से हो जानी चाहिए। जेबा कहेगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और तुम जानते भी हो कि सोसाइटी में क्या बातें फैलेंगी और लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में और मेरे बच्चों के बारे में। लेकिन उस्मान अब वक्त बहुत गुजर चुका है और रही बात कफालत की कि वो मुझे मेरे बच्चों समेत कबूल करना चाहता है तो मेरे बच्चे अपने मुस्तकबिल खुद बना लेंगे अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर। लेकिन यहाँ पर नाजरीन उमैरा अहमद की तहरीर की एक खासियत रही है कि उनकी तहरीर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर तय करती है। इसीलिए जेबा उस्मान से यही कहेगी कि जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा कफील मेरा रब है जो सारे जहानों का कफील है और जो सबको नवाजता है, सबका ख्याल रखता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। उसने अपनी कायनात में किसी को भूखा नहीं रखा, पत्थर में पड़े कीड़े को भी रिस्क वही देता है। और मेरा ईमान है जिस तरह आज तक वो मुझे पालता आया है आगे भी मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगी। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वही असल कफील है। उस्मान अपनी बाजी की बातों से मुत्तफिक होगा और यही कहेगा कि अगर आज अब्बू होते तो क्या आप उन्हें इनकार कर देती। वो तो यही चाहते थे कि आपकी जमशेद से तलाक हो जाए और यकीनन आपके इस फैसले से वो भी खुश होंगे क्योंकि वो आपको समझाते थे और आप मानती नहीं थी। 24 साल आपने जिद में गुजार दिए। आज मैं अब्बू की जगह आपसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा इस बात को समझिए कि अल्लाह तो कफील है सारे जहानों का, मगर वो भी तो बंदे को बंदे का जरिया बनाता है ना, और उसकी भी रजा इसी में है क्योंकि निकाह हलाल है। और अम्मी ने भी बताया है कि वो इसी गम से इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए
کہ وہ آپ کی شادی سے خوش نہیں تھے، انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا اور وہ ہمیشہ امی کو قصوروار ہی ٹھہراتے تھے۔ آج امی نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور وہ بھی راضی ہیں تاکہ آپ کی زندگی کا سکون اور چین دیکھ کر ابو کی روح کو بھی سکون پہنچے۔ اور یہاں پر زیبا عثمان کی ایموشنل باتیں سن کر رو پڑے گی اور یہاں پر عثمان زیبا سے یہی کہے گا کہ باجی میں آپ سے تو یہی کہوں گا کہ سب کو چھوڑ دو، صرف یہ سوچو کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کے بچے بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ شادی کر لیں اور جمال انکل ایک بہتر چوائس ہیں، اس لیے میں اور امی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جمال سے شادی کر لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکھی رہیں گی اور خوشحال رہیں گی جمال کے ساتھ تو شاید امی کے دل سے بھی یہ بوجھ اتر جائے گا کہ ان کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اور یہ باتیں سن کر زیبا کو احساس ہوگا کہ واقعی اس کی ماں کو اس کی غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ زیبا اب جمال سے شادی کر لے تاکہ وہ اپنی غلطی سدھار سکیں۔ اور ناظرین مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کے سمجھانے بجھانے کے بعد زیبا شادی کے لیے تو راضی ہو جائے گی، جس کے بعد زیبا اور سبک دونوں کی شادی یہاں پر دکھائی جائے گی۔ زیبا کی شادی جمال سے اور سبک کی شادی دنین سے ہوگی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ جمال اور زیبا کی شادی کے ساتھ دکھائی جائے گی اور یہاں پر بچوں کو بھی وہ کفیل مل جائے گا جو ہمیشہ سے زیبا چاہتی تھی۔ اور جیسے ہی جمشید کو اس بارے میں پتا چلے گا کہ زیبا نے شادی کر لی ہے اور بچے بھی ایک خوشحال گھرانے میں رہ رہے ہیں تو وہ خود کو بہت ہی زیادہ ملامت کرے گا اور احساس ندامت اسے پچھتاووں میں گھیر لے گا۔ اب جمشید کی زندگی تو پچھتاووں میں گزرنے والی ہے، تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا زیبا جمال سے شادی کے لیے مان جائے گی اور کیا اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ زیبا اور جمال کی شادی پر ہونی چاہیے؟ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔